कि इंदौर, जिसे सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, उसकी हालत ये है। देखिए, मलमूत्र सड़कों पर बह रहा है। ये इंदौर का भागीरथपुरा है, जहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण रहा कि गंदा पानी आ रहा था। महीने हो गए, 2 महीने समस्या चल रही है। बहुत गंदा पानी आता है, बहुत ज़्यादा पीने की इच्छा नहीं होती, इतने गंदा स्मेल मारता पानी। बाकी कीड़े तो उसमें आते थे, लाल लाल कीड़े, मतलब बहुत पहले से आते थे। ये देखो अभी क्या कर रहे हैं, इनकी हालत देखो, हमारे बच्चे कैसी हालत हो रही है। हम तो दवाई ले लेके आ रहे 2-3 दिन से, इनकी दवाई भी काम नहीं कर रही है। 3 बार दवाई लिया है, आराम नहीं है उसको। नहीं तो सब लोग ऐसे ही बीमार होंगे और मरेंगे और कुछ नहीं, उनका तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो पी रहे अपने घर में बैठ के साफ पानी। हमको तो यही पानी पीना है, फिर जिंदा रहना है तो पानी पीना, और पानी से ही मर रहे हैं फिर तो। अभी भी गंदगी आ रही है पानी में? अभी नहीं आया, अभी खुला ही नहीं ना आज नल ही नहीं आया। तो अभी पानी कहाँ से ले रहे हो आप? अभी तो वो टैंकर का रास्ता देख रहे थे। अच्छा, टैंकर का इंतजार कर रहे हो अभी? हाँ कल आया था टैंकर? हाँ आए थे। रोज आ रहा है टैंकर? हाँ रोज आ रहे हैं। वो पानी साफ देता है? आप हाँ दीदी, पर आज बोरिंग भी बंद करवा दी। बोरिंग का पानी पी रहे, पर बोरिंग भी बंद करवा रहे बोरिंग हैं। में साफ पानी आता था? बोरिंग में तो साफ पानी आता है, हाँ। पर लेकिन आज से बोरिंग भी बंद करवा रहे हैं। अब टैंकर का क्या भरोसा, टैंकर में भी साफ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे विश्वास करें। ये क्या है? ये क्या चल रहा है? नर्मदा की पाइपलाइन डाली तो ये क्या बोलते, वो फूटा है, वो पाइप फूटा था थोड़ा सा, वो है ना छेद हो गया। ये नल जो है ना फूटा नहीं था, उनने वो एकदम पूरा सही साट था। काम कर रहे थे ना वो, उनने गरेती आती ना, वो मार दी थी उसके ऊपर, तो वो और जानबूझ के फोड़ दिया। मतलब जो काम कर रहे थे उन्होंने ही फोड़ दिया इसको? हाँ, ताकि दिखे कि काम कर रहा है। बाकी वो एकदम सही साट था वो पाइप। अच्छा, अपना काम दिखाने के लिए तोड़ के फिर बना रहे हैं। हाँ, और पीछे वाली गली में भी पूरा गंदगी पड़ी, यहाँ पे भी कल से पड़ा। हमारे घर के पीछे पूरा गादी गाद मट्टी मट्टी हो रही है। अभी कंप्लेंट डाल कर रही हूँ टंकी पे, कोई भी नहीं आया अभी तक। अच्छा दीदी, ये बताइए, एक नन्हे से बच्चे की मौत हो गई यहाँ हाँ, पे। वो इधर ही ये कब से चल रहा है आप लोगों को? कब से पानी की दिक्कत हो गई? 2 महीने हो गए, 2 महीने समस्या चल रही है। बहुत गंदा पानी आता है, बहुत ज़्यादा पीने की इच्छा नहीं होती, इतने गंदा स्मेल मारता पानी। हाँ दीदी, शुरू में 8-10 बाल्टी इतना गंदा आता है कि जैसे बदबू आती है उसमें, और ऐसा काला काला आता है। उसके कब बाद से चल रहा था? ये कब से हो रहा है, 2-3 महीने से चल रहा है। फिर इतना पानी पहले फेंकना पड़ता है हमको, और उसके बाद साफ सुथरा आता है जब पीने के लिए भरते हैं हम। क्या बता रहे भैया? ये बोल रहे पानी वो 2 महीने से बहुत मेला मेला आ रहा है, वो बदबू वाला पानी आ रहा है, पर क्या कर सकते हैं, पीना पड़ा आप लोगों को। तबीयत भी खराब हो रही है हमारी। जो गंदा पानी आ रहा था उसी को पी रहे थे आप? उसी को पी रहे थे, क्या कर रहे थे, नर्मदा का पानी है, छान के पी रहे थे। छान के पी रहे थे उसी पानी को, बैठ जाता था। मिला हुआ पानी वो तो बाकी कीड़े तो उसमें आते थे, लाल लाल कीड़े, मतलब बहुत पहले से आते थे। कितनी बार बोला, पर कितनी बार बोला, पर लेकिन पानी गंदा ही आ रहा है नर्मदा आप का। लोगों ने शिकायत नहीं कितनी की? बार शिकायत करके, कितनी बार शिकायत कर दी, बहुत बार, कि पानी गंदा आ रहा है। कितनी बार सिंपल ले लेके गए यहाँ से। हाँ, वो भैया आते सिंपल लेके चले आते, खबर ही नहीं आती इनकी। सिंपल लेके गए तो क्या कर रहा है इनने। किससे शिकायत करते थे आप लोग? हम लोग वहाँ टंकी पे जाते थे बोलने के लिए, पानी की समस्या के लिए। 2-3 बार गए। अब वो संघ में हो, संगठन हो तो वो सुने, ऐसा है। हाँ? पहले रेडवाल जी थे, तो वो हर एक महीने में राउंड मारना आता था। वो कमल बागेला तो आता ही नहीं। वो तो आते कि नहीं, उनको बोलो। रेड वाले जी तो आते थे, मतलब गली में एक बार में आते थे। हम घर से अगर एक फोन भी लगाते थे तो रेड वाले जी एक बार में हमारे समस्या सुनकर आते जरूर थे, और उस समस्या का हल भी करते थे। लेकिन बाघेला जी तो बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल चेम्बर कहीं से गई है, जो पाइपलाइन डेली लाइन के पास में से गई है। देखने भी नहीं आते वो तो, कि मतलब कोई कैसे रह रही है जनता। मतलब उनको 3.5 साल हो गए और अभी तक ऐसा हाल है, आते ही नहीं वो ढूंढने। 400 बोलते, 3.5 साल हो गए तो एक बार सबको लगा था कि नया पार्षद आएगा तो नया बदलाव होएगा, बाकी हुआ ही नहीं कुछ भी। उनसे बोलो विधायक तो- आते हैं आपके? क्या विधायक आते हैं? विधायक जी भी नहीं आते। कौन है विधायक? विधायक कैलाश विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय है ना? पुष्पमित्र भार्गव है। नहीं नहीं, पुष्पमित्र भार्गव आपके मेयर हैं। विधायक कैलाश विजयवर्गीय, हाँ, वो आते हैं? नहीं। वो अभी नहीं आते, नहीं आते कभी सभी। क्या कह रही हैं? चुनाव रहता है जब आते हैं चुनाव के टाइम आते हैं सब? ऐसा। अभी वो मदद वही कर रहे हैं, जो लोग बीमार पड़े उनकी मदद तो वही कर रहे हैं। मगर बीमार पड़ने का कारण भी तो वही लोग हैं। अपने से उनका कुछ नहीं, बस उनको क्या फिल्टर वाला पानी मिलता है, बिस्लरी का पानी मिलता है। हमको क्या नर्मदा का ही पीना पड़ेगा। आदत भी उसकी लगी है, बोरिंग का पियो तो प्यास नहीं बुझती। तो अभी बाबू कहाँ का पीते हो आप? अभी वो जो टैंकर आता ना, अभी तो उसको उबाल के पी रहे।
पानी आता है, टैंकर में भी खराब पानी आता है। टैंकर में भी खराब पानी आ रहा है। हाँ, क्या गारंटी की टैंकर की, क्या गारंटी की टैंकर भी सफाई होती है? मतलब जिनके घर में कनेक्शन नहीं है तो सब हमारे वहाँ से भरते हैं। अब हम बीमार होंगे तो वो भी बीमार होंगे, क्योंकि पानी सब बहुत कम कनेक्शन है नर्मदा के। तो हमारा जो कनेक्शन है तो ये गली मोहल्ले के आते हैं भरने के लिए, और हम बीमार होंगे तो वो बीमार होंगे। कहने का मतलब ये है, मतलब एक नल में पूरे 4-5 परिवार पानी भरता है। तो नर्मदा लाइन है ही नहीं, आते ही नहीं, नर्मदा पानी नहीं आता। तो हम भी इनके वहाँ से भरते, इधर उधर से पानी भरते हैं नर्मदा का। हमारे घर से ही भरते हैं, तो जो हम पी रहे तो ये भी वही पियेंगे। इतनी सी गली में कहाँ से आएगा टैंकर? ये देख लो इधर, ये करवा रखा है, ये गड्ढा करवा रखा है, कल से गड्ढा का भी, इसके आगे टैंकर ही नहीं आ पाता है। अब लोग बाग यहाँ से भर के वो वहाँ अंदर तक लेके जाते हैं, वो पानी की भी कोई गारंटी नहीं है। आप देखो यहाँ पे जो जॉइंट लगाया इन लोगों ने, और यहाँ पे अभी लीकेज मार रहा था, मैंने इसका वीडियो बनाया मोबाइल पे, चाहूँ तो दिखाऊँ मैं आपको भी। ये लीकेज उनने जानबूझ के करवाया था। वही ना, मतलब ये जॉइंट करने के बाद भी पानी आ रहा है। अब आप देख सकते हो इसको का, ये भी सही से नहीं ये देख लो इधर। अब बताओ यहाँ से ना लोग बाग गाड़ी ला सकते हैं, ना टैंकर आ सकता अंदर, और वहाँ तक भर के ले जाएंगे उधर अंदर। ना कि जैसा आरओ का पानी खुद पी रहे ना, वैसा हमको भी पिलाए, नहीं तो हम मर ही जाएंगे सब पूरा भागीरथ। ये कल ही जॉइंट करा इनने। ये भी एक, इतना हल्ला होने के बाद भी ये देखो इतना ऐसा काम कर रहे हैं इन लोगों ने कि पानी लीकेज हो रहा है यहाँ से। ये देख लो, कल का ही है ना, कल का ही है। और ये देख लो आप, देखो कितना पानी लीकेज हो रही है इसमें। इतना हल्ला होने के बाद मरम्मत शुरू हुई, और मरम्मत भी आधी अधूरी हो गई। मरम्मत भी आधी। देखो लो पानी अभी आप चालू करो नर्मदा की लाइन, देखो कितना लीकेज मार रहा है वहाँ से। सालों से तो कभी साफ सफाई का काम नहीं हुआ, आज कैसे भटक रहे, जैसे आज कैसे लोग आ रहे हैं कि साफ ये सफाई करना, वहाँ की सफाई, लेकिन कभी इतनी कंप्लेंट डाली कोई नहीं, कभी सफाई करने आता था। 5 गाड़ी भर के गई है कचरे की, इतना मलबा निकला, 5 गाड़ी, और अभी भी 2 गाड़ी लेकर हाल एक गाड़ी तो गई ना। सबसे स्वच्छ शहर बताते हैं। पर ये मोहल्ला तो खराब कर दिया ना लोगों ने। यहाँ के डेली सफाई वाली गाड़ी नहीं आती। कभी सभी आती है, साल में 1-2 बार आती है बस। वो दिवाली का टाइम हुआ, कचरा निकला तब आती, नहीं तो इससे शिकायत करो तो आती है गाड़ी। पार्षद जी मिलते हैं आपको? पार्षद जी कहाँ मिलते हैं? मिलते भी नहीं। हाँ आते हैं तो देखो ना, वहाँ मिलते हैं, वहाँ जाना पड़ता, तो वहाँ बोल के जाओ 10 बार, तब आते हूँ। तो जब 3.5 साल हो गए तो एक भी बार यहाँ देखने नहीं आया। अब इतना क्या करो छोटू? जब से मतलब रेडवाल जी थे, जब से काम हुआ, कमल बागेला जब से आए उन तक कब से कुछ भी काम नहीं हो रहा। पूरी रोड ऑन खोद दी उधर तारा मेडिकल साइड की। रेडवाल जी का जब से तो काम ही नहीं हुआ इधर, वो तो एक बार में आ जाते वो एक बार में आ जाते। रेडवाल जी तो एक बार में जैसे फोन लगाओ तो भी आ जाते थे फोन पे। अभी आप भी दीदी टैंकर से ही पानी ले रहे हाँ टैंकर से पानी ले रहे हैं हम, टैंकर में से भर हो। रहे हैं जैसे टैंकर नहीं आया पानी। तो नर्मदा का भर रहे हैं हम तो। ये तो गंदा आ रहा है इसमें, बताओ। हाँ तो उबाल के पी रहे, अब क्या कर सकते हैं। ये बच्ची बीमार हो रही है इससे, बच्ची भी बीमार हो रही है। 3-4 बार दवाई लेके आ गए, आराम ही नहीं मिल रहा। हमारी बच्ची कैसी हालत हो रही है, कितनी हालत खराब हो रही है, बुखार आ रहा है उसको, इसकी भी तबीयत बिगड़ तबीयत खराब हो रही है इसकी। 2 दिन से दवा लेके आए हैं। देखो वो भर्ती कर इसको डाल नहीं रहे, वो सुई लगाने से डर रही हो। पीछे आप देखोगे पीछे चेंबर अभी भी बहरिया इतनी गंदगी होने के बाद भी बोले कर रहे हैं पानी पी रहे तो भी मतलब हमको ऐसा लग ही रहा है कि बीमार मतलब हो ही रहे हैं, उससे भी खाना हजम नहीं हो रहा है, वैसा हो ही रहा है। क्योंकि टैंकर में भी तो पानी जो आएगा वो भी हम पी रहे, तो उनको वो बच्चे उन भी वही पी रहे हैं। कहने का वही मतलब उबाल के पिला रहे हैं। ये देखो अभी क्या कर रहे हैं, इनकी हालत देखो, हमारे बच्चे कैसी हालत हो रही है। हम दवाई ले लेके आ रहे 2-3 दिन से, इनकी दवाई भी काम नहीं कर रही है। 3 बार दवाई लिया है, आराम नहीं है उसको। क्या बता रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर इसको पेट दुख रहा, दस्त लग रहा है इसको, 3-4 बार लेके गए, चले गए अस्पताल से, वो पर्ची कटा के लाते, दवाई भी रखी है। उनकी हालत खराब हो रही है हमारे बच्चों की। यहाँ पे भी एक बार घाट का पानी पहुँचा है घर घर, नहीं तो सब लोग ऐसे ही बीमार होंगे और मरेंगे, और कुछ नहीं, उनका तो कुछ नहीं जाएगा। वो तो पी रहे अपने घर में बैठ के साफ पानी, हम कहाँ जाएंगे? हमको तो यही पानी पीना है, फिर जिंदा रहना है तो पानी पीना, और पानी से ही मर रहे हैं फिर तो। जल ही जीवन है, जल ही जहर हो गया। जल ही जहर हो रहा है यहाँ तो। एक बार आप इधर पीछे की हालत देखोगे। नहीं सारी हालत देखेंगे, हम आप ही के लिए आए हैं दिल्ली। वहाँ पे हम कब से बोल रहे, कब से 2-1 साल हो गया होगा कि ये पीछे का रोड बनवा दो, साफ करवा दो, कर ही नहीं रहे। पीछे ना मट्टी लगा दी है पीछे, अब वो उधर से चेंबर का पानी आता, वहाँ इकट्ठा होता, वहाँ से इकट्ठा होता, हमारे घर में पानी आ रहा गंदा चेंबर का, किचन में पानी आ रहा, बताओ खाना बनाते वहाँ से पानी आ रहा है, कितनी बार साफ करें? आप अली गली जाके देखो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ये देख लेते हैं। आ जा रहा है 6 गाड़ी चली गई, इतना कचरा निकला, और अभी भी देखो अभी साफ नहीं हुआ सही। जाओ जाके देखो, उधर कोने तक जाके देखो, पीछे कितनी गली है।
नहीं इसके पीछे वाली ये यहाँ पे अभी 3 दिन से था मलबा, 3 दिन से, अभी हाल ही करा। वो भी कितना ये देख लो, इतने पूरे में मलबा ही मलबा था, बस वो एक चेम्बर का निकला हुआ। सर देखो कुआं और यहाँ ये यहाँ लोग रहते हैं, लोग रहते हैं यहाँ। रहते हैं, डेने लाइने लोगों का पानी यहाँ से बहता यहाँ लोग ये घर सबके घर है। का गंदी गली आगे है जो वो है वहाँ कोने में तो बहुत ही खतरनाक हाल है अभी भी। हाँ, वहाँ तो पूरा कचरा ही पड़ा हुआ है अभी तक। वहाँ पे तो आइए जरा आपको एक झलक इसकी भी दिखा देते हैं कि किन हालातों में रह रहे हैं। बड़े बड़े दावों से इधर जब ज़मीन पर आप उतरते हैं तो शायद हकीकत नज़र आती है कि इंदौर, जिसे सबसे स्वच्छ शहर कहा जाता है, उसकी हालत ये है। देखिए, मलमूत्र सड़कों पर बह रहा है और जैसे जैसे आगे बढ़ने, हाँ ये देखिए, सड़कों पर मलमूत्र बह रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इतनी ज़्यादा बदबू है कि खड़े रहना मुश्किल है। ये हैं हालात इंदौर के, जिसको हर साल ये पुरस्कार दिया जाता है कि ये देश का सबसे स्वच्छ प्रदेश है। मक्खियाँ भिनभिना रही हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बदबू इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। ये देखिए, चहला भचभचा रहा है, मलमूत्र सड़कों पर बह रहा है। आगे बताते हैं कि मलबा भरा हुआ है और इन्हीं के बीच लोगों का घर है, इन्हीं के बीच लोग रह रहे हैं। ये इंदौर का भागीरथपुरा है, जहाँ पर कई लोगों की मौत हो गई। मौत का कारण रहा कि गंदा पानी आ रहा था, सीवेज लीकेज की वजह से गंदा घर घर पानी आने लगा। इन लोगों ने तमाम शिकायतें करी, महीनों तक शिकायतें करी, जनप्रतिनिधियों अधिकारियों तक गए, अपनी गुहार लगाई, लेकिन किसी ने कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं करी। 29 दिसंबर को जब पहली मौत होती है तब इनकी जूह इनके रेंगती है, इनकी कुंभकर्णीय नींद टूटती है और ये सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। अभी भी 200 से ज़्यादा लोगों का इलाज चल रहा है अस्पतालों में। 45 लोग बताए जा रहे हैं कि आईसीयू में हैं और अभी तक का जो आंकड़ा है, जो आधिकारिक आंकड़ा महज 4 मौतों का बताया जा रहा है, लेकिन अनऑफिशियल आंकड़ा ये 15 का है। और अभी जैसे हम इंदौर पहुंचे हमें पता चला है कि कल शाम एक महिला की और मौत हो गई है। इन लोगों का कहना है कि इनके घर के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं उसी पानी पीने से। जिन गलियों में ये रह रहे हैं वहाँ पर टैंकर आना मुश्किल हो रही है, क्योंकि टैंकर ही अब इनकी पीने के पानी का इकलौता ज़रिया बचा है। तो हमें लगा कि हमें ग्राउंड पर आना चाहिए और लोगों से मिलना चाहिए, क्योंकि दिल्ली से दुनिया अलग दिखती है और जब आप ज़मीन पे आएँ तो उससे हालात अलग नज़र आते हैं। तो हम और लोगों से मिलेंगे और कहानी आप तक लेकर आएंगे और सच्चाई आप तक लेकर आएंगे। ये गली जहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है और यहीं पर यहाँ लोग रह रहे हैं। इस पूरी लेन में घर बने हुए हैं, इस पूरी लेन में लोग रहते हैं। देखते हैं और क्या क्या नज़र आता है। जो देखते जाएंगे वो आपको दिखाते जाएंगे। इस रिपोर्ट में हमारे साथ बने रहें। इसमें हमारे साथ कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।